हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकाउंट्स विद अलका। फ्रेंड्स, अगर आपको अकाउंटिंग की टर्म्स जैसे डेबिट, क्रेडिट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट ये सब बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल पर हम अकाउंटिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर चाहे आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का हो, साइंस का हो या आर्ट्स का हो, आपको अकाउंटिंग इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग क्यों करनी पड़ती है, इसको हम एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एक शॉप ओपन की, ठीक है। शॉप में सेल बढ़िया हुई, सेल कैश में भी हुई और क्रेडिट में भी हुई। अब सेल करने के बाद उन्होंने कुछ खर्चे भी किए, जैसे कि रेंट पे किया शॉप का, सैलरी पे की स्टाफ की, और भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। तो इस तरह से ये एक्सपेंसेस भी हुए उनके। ये सारे करने के बाद मंथ के एंड में जब उन्होंने ये जानना चाहा कि मेरे बिज़नेस ने प्रॉफिट किया या लॉस किया, तो उनके पास लिखित तौर पे कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ खर्चे करते गए, पैसा आता गया, उसको रखते गए। लेकिन लिखित तौर पे ना उन्होंने ये लिखा कि कितना पैसा आया, ना उन्होंने ये लिखा कि मैंने कितना किराया दिया, कितनी स्टाफ की सैलरी बांट दी उसमें से, या कितना बिल पे किया। कोई भी चीज़ रिटर्न वे में उनके पास रिकॉर्ड नहीं थी। तो क्या वो ये जज कर पाएंगे कि उनके बिजनेस ने प्रॉफिट किया या लॉस? क्योंकि हमको अगर रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे हमारे पास तो हम कैसे एनालाइज करें? फिर तो हम तुक्का ही लगाते रहेंगे कि इतने का, लगभग इतने का बिल गया, लगभग इतना किराया हुआ। तो बिजनेस लगभग पे नहीं चलता ना, हर चीज़ का एक लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए। तो बस इसी बिजनेस के लेन देन को सिस्टमैटिक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि डेट वाइज, सिस्टमैटिक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि डेट वाइज, जिस दिन जो ट्रांजैक्शन हुई उसको उसी दिन रिकॉर्ड करना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों करनी पड़ती है और किस तरह की जाती है? तो बेसिकली अकाउंटिंग बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शन को समझने की एक भाषा है। इसीलिए हम अकाउंटिंग को कहते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की भाषा है। अकाउंटिंग किस तरह की जाती है, आइए समझते हैं। अकाउंटिंग में हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स की है कि नहीं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की जाती है। जब ये मालूम पड़ जाता है कि ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स की है, तो उसके बाद की जाती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? जर्नल में और सब्सिडरी बुक्स में। ये हम आपने आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग के बाद करते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब अलग अलग हेड्स में ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करना, यानी कि लेजर पोस्टिंग करना। ये भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। क्लासीफाइंग के बाद किया जाता है समराइजेशन। समराइजेशन मतलब कि एक समरी तैयार की जाती है, जिससे कि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चले। किस तरह से ट्रायल बैलेंस के थ्रू फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है पहले, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और बैलेंस शीट बनाई जाती है, जो कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को सेग्रीगेट करती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये सारी प्रोसेस की जाती है अकाउंटिंग के अंदर। सारी
इन सारे प्रोसेस के थ्रू हमें ये लास्ट में जाके पता चलता है कि हमको बिज़नेस को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, हमारे बिज़नेस में कितना खर्चा हुआ, हम कितनी कैपिटल लेके आए थे, हमने कितना उसमें लागत लगाई, कितना प्रॉफिट अर्न किया बिज़नेस ने। ये सारी चीज़ें हमको अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।